हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16 को। तो क्वेश्चन नंबर 13, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC बराबर एंगल BAC। दर्शाइए कि CA² बराबर है CB इंटू CD है। तो क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज ABC की भुजा BC, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है। ये बिंदु D है यहाँ पे कि एंगल ADC ये जो एंगल है वो बराबर है एंगल BAC के। इस एंगल के क्या है, ये बराबर है। और सिद्ध करना है कि CA² बराबर है CB इंटू CD है। प्रमाण, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DAC में, हमने ये DAC क्यों लिया? A जो एंगल है वो D एंगल के बराबर है, तो ये पहला शीर्ष पहले शीर्ष के बराबर आ गया। और C जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ये लास्ट में आ गया। तो B शीर्ष का जो संगत शीर्ष है वो कौन सा बन जाएगा? A बन जाएगा दूसरी त्रिभुज में, इसलिए हमने त्रिभुज DAC ली है। तो इन दोनों त्रिभुजों में एंगल BAC बराबर है एंगल ADC के। एंगल BAC बराबर है एंगल ADC, ये क्या है? दिया है। और एंगल जो C है, और एंगल C बराबर है एंगल C के, क्या है? ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। तो ये कॉमन कौन है दोनों में? एंगल। तो इस प्रकार ये उभयनिष्ठ है। जब दो त्रिभुजों में दो संगत कोण समान हो तो वो त्रिभुजें समरूप होती हैं एंगल क्राइटेरिया से। तो इस प्रकार ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल DAC के। कौन से क्राइटेरिया से? एंगल क्राइटेरिया से। तो जब दो त्रिभुजें समरूप होती हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो इस प्रकार हमें CA चाहिए, तो पहले ABC में CA किसके सामने? एंगल B के सामने है। तो CA बाय, अब जो B दूसरे स्थान पर है तो दूसरे स्थान पर यहाँ पे क्या? A है। तो A के सामने वाली भुजा कौन सी हो गई? DAC में जो A है कौन सी बनेगी इसकी? CD। तो CD बराबर, अब हमारे को CB चाहिए। तो CB क्या है? ABC के एंगल A के सामने वाली भुजा है CB, और A एंगल के जो सामने जो कोण है वो कौन सा? D बराबर है। तो D के जो त्रिभुज है DAC में एंगल D के सम्मुख भुजा कौन सी होगी? CA। तो ये CA आ गई। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC और त्रिभुज DAC की इन भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या है? समान है। तो अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो CA की CA से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा? CA² बराबर CB इंटू CD। और यही हमने सिद्ध करना था कि CA² बराबर है CB इंटू CD। ये हमने सिद्ध किया। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं में PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रम से समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो ये हमने सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है एक त्रिभुज ABC दी हुई है कि भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD। ये त्रिभुज ABC है, इसकी भुजा AB और AC और माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज हमने PQR ली है कि भुजाओं में PQ, इसकी PQ AB जो है वो PQ के तथा AC है वो PR के और माध्यिका AD है वो PM के
क्या है, समानुपाती हैं। और हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो प्रमाण तो दिया है हमारे पास AB बाय PQ बराबर है AC बाय PR और बराबर है AD बाय PM। ये क्या है, दिया है। इन दोनों त्रिभुजों में दो भुजाओं और एक माध्यिका का जो अनुपात है वो क्या है, समानुपात है, ये दिया हुआ है। हाँ, माध्यिकाएं समान अनुपात में हैं। ये जो माध्यिकाएं दी गई है AD और PM क्या है, ये समान अनुपात में है अन्य दो भुजाओं के। तो इसलिए समान अनुपात की माध्यिकाएं जिस भुजा को समद्विभाजित करती है, माध्यिकाएं क्या करती हैं, सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करती हैं, तो वह भी समानुपाती होती है। तो इस प्रकार AD बाय PM बराबर है BC बाय QR के। यानी ये जो माध्यिकाएं हैं सामने वाली भुजाओं के क्या है, समानुपाती हैं। ये हमारे पास नंबर 1 है और इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। तो 1 और 2 से, 1 और 2 से देखिए AB बाय PQ बराबर है AC बाय PR बराबर है AD बाय PM। तो AD बाय PM किसके बराबर है, BC बाय QR के। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं BC बाय QR और इसको हम नंबर 3 मान लेते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों को हमने समरूप सिद्ध करना है, तो इनमें AB बाय PQ बराबर है AC बाय PR बराबर है BC बाय QR। कहाँ से, 3 से। ये हमने 3 में सिद्ध किया है। इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या हैं, समानुपाती हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। कौन से क्राइटेरिया से, साइड 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 से, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं वो क्या हैं, समानुपाती हैं। तो इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गई हैं साइड 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 क्राइटेरिया से। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 14 को हल किया। अब आप क्वेश्चन नंबर 14 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, और जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने माना मीनार की ऊंचाई PQR में, QR क्या है, मीनार की ऊंचाई है। तो QR बराबर हमने माना है H मीटर। H मीटर हमने मीनार की ऊंचाई मान ली। मीनार की छाया की लंबाई कितनी दे रखी है, QP कितने, 28 मीटर। तो QP बराबर कितना, 28 मीटर। और BC क्या है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई है। तो BC हमने स्तंभ माना है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है। तो BC बराबर कितना है, 6 मीटर। और स्तंभ की छाया की लंबाई BA मानी है हमने, तो BA बराबर कितनी है, 4 मीटर। अब दोनों त्रिभुजों में अब देखिए, जब एक ही उसी समय छाया है तो सूर्य से जो किरण का ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, इन दोनों एंगल क्या है, ये बराबर है इन दोनों त्रिभुजों में। क्योंकि सूर्य की जो ये किरण के जो एंगल है वो क्या है, बराबर है, क्योंकि ये दोनों स्थितियां एक ही समय की है। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में
एंगल ए बराबर है एंगल पी के, ये एंगल क्या है, बराबर हैं दोनों, और एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और ये ऊर्ध्वाधर मीनार है, तो ये 90-90 डिग्री के हैं, तो प्रत्येक 90 डिग्री के, प्रत्येक 90 डिग्री। तो इस प्रकार जब दो त्रिभुजों में दो संगत कोण समान हो तो वो त्रिभुज क्या होती है, समरूप होती हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के एंगल एंगल क्राइटेरिया से। तो इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो गई हैं। समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और पी क्यू आर की भुजा पी क्यू बराबर है बी सी बाय क्यू आर। तो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। ये आप यहाँ पे लिख सकते हो कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 मीटर, तो 4 रख देते हैं। तो 4 डिवाइड में पी क्यू कितनी है, 28 इज इक्वल टू बी सी कितनी है, 6 मीटर यानी 6, और क्यू आर की कितनी है, एच। तो ये 28 जो 4 पे कटेगा कितने, 7 पे। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो h इज इक्वल टू 6 इंटू 7, तो ये कितना आ गया, h इज इक्वल टू आ गया 42 मीटर। तो आता है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है, हमने क्यू आर मानी है, क्यू आर बराबर किसके है, एच के, और एच किसके बराबर है, 42 मीटर के। तो इस प्रकार हमने मीनार की ऊंचाई ज्ञात की। ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को हल। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। सिद्ध कीजिए कि AB बाई PQ बराबर है AD बाई PM है। ये हमने सिद्ध करना है। तो दिया है AD और PM त्रिभुजों ABC, ये त्रिभुज क्या है, ABC है, ABC, और इसकी AD क्या है, माध्यिका है। ये त्रिभुज PQR है और इसकी माध्यिका क्या है, PM है। ये हमारे को दी हुई हैं। और ये त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये समरूप दी हुई हैं। और हमें सिद्ध करना है कि AB बाय PQ बराबर है AD बाय PM के। प्रमाण, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये क्या है, दिया है। और समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो इस प्रकार AB बाय PQ बराबर है BC बाय QR, BC बाय QR। आप यहाँ लिख सकते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब देखिए AB बाय PQ बराबर है हाफ ऑफ BC कर देते हैं और डिवाइड में हाफ ऑफ QR कर देते हैं। देखिए हाफ ऑफ BC कितना हो जाएगा, BD। क्यों? क्योंकि AD क्या है, माध्यिका है, तो माध्यिका सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करती है। तो हाफ ऑफ BC कितना हो जाएगा, BD, और हाफ ऑफ QR, क्योंकि PM क्या है, माध्यिका है जो QR को समद्विभाजित करती है, इसलिए QM जो है हाफ ऑफ QR है, तो इसको हम लिखेंगे QM। AB बाय PQ बराबर है
बी डी बाय क्यू एम के। इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। इसका आप कारण लिख सकते हैं, समरूप त्रिभुजों में संगत कोण समान होते हैं। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में, ये दोनों त्रिभुज हम ले रहे हैं, तो इसमें ए बी बाय पी क्यू बराबर है बी डी बाय क्यू एम के। ये हमने 1 में सिद्ध किया है। कहाँ से? 1 से। और एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। ये एंगल है, इस एंगल के क्या है? बराबर है। कहाँ से? ये हमने 2 में सिद्ध किया है, 2 से। तो इस प्रकार जब दो त्रिभुजों में दो संगत भुजाएं समानुपाती हो और उनके बीच में बनने वाला कोण भी बराबर हो, या ऐसे कहें कि दो त्रिभुजों में एक संगत कोण बराबर हो और इनको संगत कोण के अंतर्गत करने वाले जो भुजाएं हैं वो समानुपाती हों, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होती हैं? समरूप होती हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के। कौन से क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड से। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गई हैं? समरूप हो गई हैं। तो इस प्रकार समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। तो ए बी बाय पी क्यू, तो बी कोण के जो सामने वाली भुजा है वो ए डी है, और दूसरी त्रिभुज में बी का जो संगत कोण है वो कौन सा है? क्यू। तो क्यू के सामने वाली भुजा कौन सी होगी? पी एम। तो इस प्रकार आप यहाँ लिख सकते हैं, समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो अतः ए बी बाय पी क्यू बराबर है ए डी बाय पी एम है। यही हमने सिद्ध करना था, ये हमने सिद्ध किया। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक जो प्रश्न है आपको समझ में आए हैं।